का एक भी दाना खाली है यहाँ पर। आप देखेंगे ये कितना मोटा है, देखिए मेरा हाथ तो बहुत बड़ा है, देखिए। एसएसबी प्रक्रिया में लगाए गए मक्का की फसल देखकर चौंक जाएंगे आप। अगर आप भी किसान हैं और खेती करते हैं तो पूरा वीडियो देखकर जाइए। आपको बता दें कि पिछले 3-4 महीनों में चैनल पर अपलोड वीडियोस में हमने बताया था कि किस तरह एसएसबी प्रक्रिया में मक्का लगाते हैं। इस प्रक्रिया में आपको मक्का लगाने के लिए खेत में हल चलाने की जरूरत नहीं और ना ही हुल चलाने की जरूरत पड़ती है। सिर्फ बीज गाड़ा हाल यंत्र खेत में छेद करके मक्का का बीज डालना पड़ता है। इस प्रक्रिया में आपको पर एकड़ 8 से 10 हजार रुपए की बचत हो सकती है और फसल भी अच्छी खासी होगी। चाकुलिया विधानसभा के दक्षिण देवगांव इलाके में अविनाश राय नाम के किसान पिछले 2 वर्ष से इसी प्रक्रिया में मक्का लगाते आए हैं, जिन्हें देखकर इस बार देवगांव में 10 एकड़ से भी ज्यादा खेतों में एसएसबी प्रक्रिया में किसानों ने मक्का लगाया है। गुरुवार दोपहर इस इलाके में फसल का निरीक्षण करने पहुंचे कृषि विभाग के इस्लामपुर सब डिविजनल ऑफिसर श्रीकांत सिन्हा, चाकुलिया कृषि विभाग के एडीए नोबो कुमार सरकार सहित अन्य अधिकारी गण। निरीक्षण के दौरान जब किसानों ने एसएसबी प्रक्रिया में लगाए गए मक्का की फसल को दिखाया तो सभी का मन गदगद हो गया। मक्का देखकर सभी चौंक गए। आप भी देखिए किस तरह की पैदावार हुई है। साथ ही इस प्रक्रिया में लगाने से आपको मक्का के पेड़ों को आंधी तूफान में गिरने का भी डर नहीं रहता है। जहां हल चलाकर लगाए गए मक्का का पेड़ हल्की बारिश और हवा से गिर जाता है, जिसका उदाहरण इसी वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एसएसबी प्रक्रिया में लगाए गए मक्का को देखिए, एक भी पेड़ नहीं गिरा है। यदि आप भी इस प्रक्रिया में मक्का लगाना चाहते हैं और अच्छी बचत करना चाहते हैं तो कृषि विभाग के इस्लामपुर सब डिविजनल ऑफिसर श्रीकांत सिन्हा से बात करके जानकारी ले सकते हैं। बिना जानकारी लिए लगाने पर नुकसान भी हो सकता है। नंबर ऊपर टाइटल में दिया हुआ है। এই নিয়মে আমরা লাগাইছি বিনা চাষে। হ্যাঁ, তাতে আমরা যে কয়টা চাষিতে লাগিয়েছি অন্যান্য চাষিরা আমাদের দেখে আগামীতে 90% লোক আমাদের এই ফর্মুলায় চাষ করবে। এবার আপনারা এই ফর্মুলাটাই চাষ করেছেন, কতটা লাভ হতে পারে বলেন? লাভ মানে সব দিক দিয়ে মন ভরে গেছে আমাদের। আগে লাগাইতে পারছি এবং ভালো ফলন পাচ্ছি। হ্যাঁ, গাছের গ্রোথ ভালো, সব দিক দিয়ে আমরা লাভে আছি। মানে ভুট্টা দেখে মন, ভুট্টা দেখে আমাদের মন ভরে গেছে। यहाँ आकर तो मैं चमक गया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि देखा जो ये जो हमारा ऑफिस से दिया था, हाँ, एलजी वैरायटी, तो इसमें एसएसबी प्रक्रिया में जो मैं इन्वेंट किया है वही प्रक्रिया में इन लोग ने ठीक सटीक मात्रा से ठीक से वो चाष किया। एसएसबी मेथड में विदाउट कल्टीवेशन, कोई प्लाविंग नहीं किया। तो जो देख रहा हूँ कि ये कम से कम 1 एकड़ में 60 क्विंटल फलन होगा इसका। जो इस साल जो हुआ, हम लोग वेदर का जो रिपोर्ट देख रहा है, हम लोग 25-30 दिन से पहले 1 मास से हम लोग, लेकिन बहुत धूप से, बहुत जो रोद होता है, हाँ, रोद धूप से हम लोग जल रहा है 42-44 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जिन लोगों ने लेट में मेज कल्टीवेशन किया भुट्टा, उसका भुट्टा लेकिन खत्म हो गया, 90% खत्म हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने अर्ली भुट्टा किया है एसएसबी प्रक्रिया में, उसका कोई भुट्टा खत्म नहीं हुआ। उसका भुट्टा 100%, उसका 98 to 100% यील्ड मिलेगा। और जो इसका पहले ही चाष कर लिया, इसको एक जल्दी से काटना पड़ेगा, इसका यील्ड हो जाएगा, इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। हार्वेस्टिंग होने के बाद ये इन लोगों ने अर्ली कुछ सब्जी भी कर सकता है, वेजिटेबल्स भी कर सकता है, बहुत सारे क्रॉप भी कल्टीवेशन कर सकता है, मूंग दाल भी लगा सकता है, वो कलाई भी लगा सकता है। ठीक है, तो क्रॉपिंग सीक्वेंस जो है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो 200 से 300 बना सकता है। तो फार्मर का यील्ड ज़्यादा होगा और क्रॉप जो है ये निश्चित रूप से इसका फलन आएगा ही, यील्ड आएगा ही एसएसबी प्रक्रिया में। इसमें कोई हार्मफुल होने का कोई जगह नहीं है, लॉस होने का कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना भी फार्मर है हमारा देश का, वेस्ट बंगाल का, हमारा देश का, उन लोगों को रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने मक्का का बुआई कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, कि आप खरीफ पेडी हार्वेस्टिंग के बाद 7 दिन के अंदर आप बुआई कर दीजिए एसएसबी प्रक्रिया में। आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क बोलता है, रिस्क नहीं रहेगा। हेल स्टॉर्म, शिलावृष्टि का रिस्क नहीं रहेगा। हाई टेम्परेचर होता है, ये जो मिल्किंग स्टेज में अगर हाई टेम्परेचर हो गया
फ्लावरिंग स्टेज में अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो उसमें 80 से 90% क्रॉप डैमेज हो जाता है। इसीलिए ये जो है ना, ये थोड़ा सा क्रॉस पोलिनेटेड है और फिर सेल्फ पोलिनेटेड दोनों ही होता है इसका। अगर हाई टेम्परेचर होता है, ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर, ये पोलन ग्रेन सूख जाता है, ड्राई हो जाता है हाई टेम्परेचर होने से। अगर हाई रेनफॉल होगा, सिला हेल स्टॉर्म होगा, ये टूट जाएगा, सेटिंग हो जाए सर, गिर जाएगा, तो इसका पराग मिलन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दाना भी नहीं होगा। इसमें देखिए, आप दिखाइए थोड़ा सा, इसका मेन एसएसबी का मेन कैरेक्टर जो होता है, अगर फार्मर ठीक से बोरॉन दिया, स्प्रे किया माइक्रोन्यूट्रिएंट, और एसएसबी में प्रक्रिया में किया और इरिगेशन ठीक से दिया, तो इसका एक भी दाना खाली है यहाँ पर। आप देखेंगे ये कितना मोटा है, देखिए मेरा हाथ तो बहुत बड़ा है, देखिए देखिए पकड़ नहीं सकता, देखिए पकड़ नहीं सकता। तो इसमें 760 नंबर्स ग्रेन है, जो ऑल जो ग्रेन है पूरा फील्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपुष्ट मैंने बीज है, सीध है, अनफील्ड है, पूरा फील्ड है। लेकिन तो इसीलिए बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि एसएसबी प्रक्रिया इसको जल्दी से जल्द एडॉप्ट कर लीजिए, फार्मर को बोलूंगा। और जो एग्रीकल्चरिस्ट है, मेरा यहाँ पर फ्रेंड भी आया है, एसएम साहब आशुतोष सरदार, ये भी हमारा ऑफिस का है, ये बहुत इसका एक्सटेंशन करा है। आप पहले से आपको नवाब साहब को देखा, एडीए गोपालपुर 2 ब्लॉक का, वो भी बहुत ट्राई कर रहा है। लेकिन कुछ फार्मर है उसको ना नेगेटिव ये एटीट्यूड है, तो उन लोगों को बोल रहा आप नेगेटिव मत बोलिए, आप पॉजिटिव में आइए, ठीक ठाक से काम कीजिए, आपका फलन यील्ड होगा ही, अच्छा होगा ही।